जो इस तरह के काम करता है उसको देन एंड देयर लटका देना, फांसी पे लटका देना चाहिए। कोई केस नहीं, कुछ नहीं। आज इतने दिनों बाद बारिश नहीं हो रही है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप एवरीवन इज़ गुड। तो भाई अपना मॉर्निंग रूटीन से यही शुरू करते हैं। लाइक मोस्टली मेरा हर दिन का यही मॉर्निंग रूटीन रहता है कि मतलब कि डाइट लो एंड जिम जाओ। दिस इज़ अ डेली रूटीन, मतलब कि मैं डेली जिम जाता ही जाता हूँ बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ एंड यू शुड ऑल्सो, इफ़ यू कैन नॉट गो टू जिम एटलीस्ट परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज और कोई स्पोर्ट खेलो, लेकिन हर दिन खेलना ज़रूरी है। तो दिस इज़ माई एवरीडे रूटीन। यू आर गोइंग टू सी इन एवरी वीडियोज़ कि मैं जिम जाऊँगा ही, लाइक ब्रेकफास्ट करके। तो भाई चलते हैं जिम एंड एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं एंड उसके बाद घर आके आराम से आप लोग से बात करूँगा। बट उससे पहले मुझे ये टास्क मिला हुआ है मम्मी से। आप सबको पता ही है कि मतलब कि अभी बारिश का सीज़न है, तो फिर ये गद्दे बहुत थोड़े बहुत कभी कभी स्मेल करने लग जाते हैं, तो इसे धूप में डाला हुआ है एंड अभी मुझे ये उठा के नीचे लेके जाना है। बॉडी बिल्डर बनना ना एक और टास्क मिल जाता है कि मतलब कि एवरीवन थिंक्स यू कैन पिक अप हैवी थिंग्स। तो चलो ये भी कर देते हैं। ये बारिश ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, धूप ज़्यादा हो तो पसीना ज़्यादा निकलता है बट एटलीस्ट समर्स के डेज थोड़े अच्छे लगते हैं बिकॉज धूप एंड गर्मी से बचने के लिए ये भाई साहब अपना हेल्प करते हैं। क्या ये इतना हर दिन इतना राइस क्यों मिलता है मेरे को? इतना राइस मिलता है? एक्स्ट्रा राइस क्यों मिलता है? एक तो वेट अभी घटाया, आपको पता नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो इतना राइस क्यों? तो वे थोड़ी करती हूँ। वे क्यों नहीं करते हो? वे करो करो, अच्छा। फिर से एब्स गायब हो जाएंगे, फिर मेरे को दुनिया गाली देगी। क्यों गाली देगी भाई तुम पे? क्यों नहीं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन है, फिटनेस के लिए है। ठीक है, तो बाकी चीज इसी से होता है क्या? हाँ, बाकी क्यों नहीं और होता चीजें तो हैं जो खाते हो उससे होगा। ठीक से काम करो। यू ऑल्सो डू सम फिटनेस वर्क। सो आई वांट टू जॉइन यू। You want to join me? You have time. You take diet or not? You do. You never take your diet. You don't eat chicken. You don't eat egg. Then how can you perform exercise? Vegetables. Vegetables. Which vegetables you eat? Which? Only beans, ladyfinger. That's it. Beans. And soybean is there. हाँ, सोयाबीन। तो भाई अपनी बड़ी बेटी ऐसा मेरे को मत कीजिए, ठीक है? क्यों? बड़ी आप बेटी भी मेरी वैसे ही क्या है, मेरे ऊपर जाओ ना। हो तो तुम, अरे जो तुम्हारे जैसे थे ना तो तुमसे भी अच्छे थे। मेरे से भी अच्छे थे। कैसे अच्छे थे? स्पोर्ट्समैन थी। मेरी एज देखो, मेरी एज और मेरे को देखो। तो वही लगता कह रही है, होगा। तुम्हारी एज में एकदम फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन। अब 64 हो गए तो ऐसा होगा। But still I want to do like gym और योगा। जिम और योगा करूँगी, करती थी, लेकिन जब मम्मी, हाँ क्यों नहीं, भैया वाला क्या है? हाँ क्या बना रहे हैं आज? आज बन रहा है राजमा, आपके लिए अंडा और क्या बोलते हैं नीनुआ का सब्जी। और क्या नाम है उनका, वो तो बताएंगे। गायत्री, बताओ अपना नाम। मेरा नाम गायत्री है। और क्या होता है? आप बताओ उनके बारे में। हाँ, उसका इनका नाम गायत्री है और वो हमारे घर की मेंबर है। वो हमारे घर की मेंबर है और खाना वाना बनाती है। तो जॉब बहुत अच्छा बनाती है। ओके। उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है। एंड
बहुत अच्छी है, वेल बिहेव्ड है, हाँ काफी समय से हमारे पास है। पापा है तो हाँ, लेकर आती। they were my grandparents, like बड़ी मम्मी एंड बड़े डैडी। तो जब ये मैं अभी वर्कआउट कर ही रहा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन, तब माय बड़ी मॉम लाइक वो गुजर गए थे। पर कोई नहीं। अभी लगानी है दीवार पे फोटो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि ये जो रेप केसेस हो रहे हैं, कोलकाता का रेप केस, क्या बोलना चाहोगे उसके ऊपर? बिकॉज अभी 2 हफ्ते हो गए बट उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सीबीआई को तो दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। Have you heard everything about that girl? How she was treated and everything. And every day. मेरा तो कहना सिर्फ एक ही है कि जो इस तरह के काम करता है उसको देन एंड देयर लटका देना, फांसी पर लटका देना चाहिए। कोई केस नहीं, कुछ नहीं। जब अगर वो मिल गया है दैट वो विक्टिम है, कोई कुछ नहीं सोचना चाहिए। वैसे तो लॉ को भी बोलना नहीं, चाहिए। हमारे यहाँ जो लॉ, इंडियन लॉ बहुत कम है, बिल्कुल। हमारे यहाँ का लॉ सब उतना अच्छा नहीं, इसलिए इतना क्राइम बढ़ता है। अगर एक के साथ ऐसा किया जाए ना कि हर दिन हजारों में रेप होते हैं। हाँ, तो फिर अगर एक भी स्टेप कोई ऐसा उठा ले कि हाँ ये विक्टिम ने, इसने ये गलत काम किया है, उसी समय पब्लिक के बीच में उसको हैंग कर देना चाहिए। अगर ऐसा 1-2 स्टेप होगा तो आई थिंक आगे फ्यूचर में फिर आगे जल्दी कभी कोई ऐसे करने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारा कानून बहुत कमजोर है। जो क्राइम करता खुलेआम बाहर घूम। बट ऐसे बहुत जन ऐसे भी बोल रहे, चलो ये तो बहुत बड़ा वो है कि मतलब कि ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत जन ऐसे मतलब कि शायद गुस्से में बोल रहे होंगे कि ऑल मेंस आर लाइक दैट। नो, ऑल मेंस आर नॉट लाइक दैट। सब वैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो है, और जैसा बोलते हैं कि वो थोड़ा प्रॉन टाइप का था या कुछ उसका नेचर था, या जो भी व्हाटएवर जो भी कहा गया उसके बारे में, तो ऐसे लोगों को फिर वो कैसे आते हैं, ऐसी जगह में घूमते हैं। आज ये चीज़ फाइंड आउट हो रहा कि उसका ऐसे मेंटली वो ऐसा था, वो पहले भी कहीं जाके किसी लड़की को छेड़छाड़ कराया, फिर वो वहाँ गया। तो कैसे ऐसे लोगों को ये अलाउ करते? अगर पता है तो पहले इस पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह होना चाहिए। बाद में ये सब बात निकल के आती है, ऐसा था वैसा था, पता तो होगा लोगों को। लेकिन जो हुआ बहुत बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारे तो ये सब देख के तो एकदम सभी के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चियों को लेकर बहुत डरेंगे, बहुत घबराएंगे। बाहर भेजना, बाहर पढ़ाना, वो भी बच्ची कहाँ से आई होगी, कहाँ पढ़ी होगी, कितनी मेहनत की होगी। ये सब में मेडिकल में एडमिशंस कहाँ मिलती है? उसमें पढ़ाई बहुत रहती है। हाँ, इतनी मेहनत करके वो वहाँ पर आई, वो उसने मेहनत की, कहाँ उसका सिलेक्शन हुआ, कैसे उन्हें क्या किया, और आज आके वो 2nd ईयर में थी। कितनी उसकी उम्मीदें होंगी, कितना कुछ उसने प्लानिंग किया होगा अपने फ्यूचर को लेकर कि फर्दर कहाँ जाएगी, क्या करेगी। और उसके पेरेंट्स जो उसकी तरफ आशा की नज़र से देख रहे थे, उनका क्या? वो तो जीते जी मर गए। तो फिर ऐसे अब कोई भी जल्दी बाहर बच्चों को भेजना, या कुछ स्पेशली लड़कियों तो ऐसे तो कोई भी सरकार ठीक नहीं है, चाहे कोई भी हो, बिकॉज़ नो वन इज टेकिंग एनी एक्शन। नहीं, वो बात तो सही है। नियम, मैं तो कह रही हूँ सरकार कोई भी है, रूल तो नियम कानून तो हमारे वही बने हुए हैं ना, कानून तो हमारा वही है। इसमें बदलाव होना चाहिए, कानून राइट। अभी कोई ये सरकार के ऊपर ब्लेम कर रहा है, कोई वो सरकार के ऊपर ब्लेम। सरकार के ऊपर देखिए, अभी तो इंडिविजुअल किसी आदमी ने किया, 3 ने किया, 4 ने जो किया वो है, वो तो सरकार ने आके तो नहीं कहा ना तो कि आप ऐसा काम करो, उसने तो नहीं कहा ना। लेकिन ये 4-5 जो है जिनकी मानसिकता एकदम गंदी और गिरी हुई है, उन जिन्होंने ये हरकत की है, तो ये सब इनको बोल के तो हमने तो पहले का इनको हैंग कर दो। और दूसरा, अपने कानून में थोड़े फेरबदल होना बहुत जरूरी है कि आए दिन ये बात हो रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले 3 साल की बच्ची के साथ हुआ ये काम, इधर कलकत्ता में इधर चल रहा, उधर भी हुआ। तो ये सब क्या है? सबको पता कि कुछ होने वाला नहीं है। भी आए थे झारखंड में जिनके साथ हुआ था। हाँ, तो वही बात है ना, हमारा नियम ही, हमारे कानून ही कुछ उसमें फेरबदल होने की जरूरत है। 1-2 स्टेप अगर सरकार, कोई भी सरकार है, अगर 1-2 स्टेप खड़ा उठा ले। अभी प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं तो उन पे लाठीचार्ज हो रहा है। प्रोटेस्ट हो रहा है कि जब ऐसा कर लिया गया, जब सब कुछ सीबीआई सब कर रही है, फिर क्या ठीक है प्रोटेस्ट करो,
शांति वो- वेर में करो, किसी चीज को डैमेज मत करो। लेकिन वो सरकारी सिर्फ चीज को। एक ही जन के ऊपर ब्लेम आ रहा है ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर बिलीविंग कि इट्स नॉट वन, बिकॉज दे हैव प्रूफ। नहीं नहीं, अभी उनका वो नार्को टेस्ट हो रहा है ना, उसमें पता चल रहा है कि और भी कुछ है। अब तो वो आदमी जो मेन कल्प्रिट है वो तो कह रहा है कि मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने मारा ही नहीं है। लेकिन जब ये सब जो नार्को टेस्ट वगैरह और उसमें क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट लेकिन फिर कोई ना कोई बात आ जाएगी, कुछ ना कुछ आ जाएगी, उसको कुछ फिर जेल चला जाएगा, कभी कुछ होगा, धीरे धीरे ये सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। फैसला आते आते 10 साल 20 साल लग जाते हैं। क्या फायदा है ऐसे? तुरंत डिसीजन होना चाहिए, देन एंड देयर। पता चला, उसको हैंग करो, देखिए पब्लिक कैसे डरती है। ड्रग्स को दिया खाना से। हाँ हाँ, रोटी तुम लोग ने दिया, नहीं खाया, फिर मैं जाके वो यॉल्क लिया और एग भी दिया तो फटाफट खा गया। मेरी साथ दूध लेने भी गया था। यार बहुत गर्मी है यार, ठंडा पानी। तो भाई वीडियो एंड करने से पहले लाइक आई वुड आल्सो लाइक टू गिव वन सजेशन टू एवरीवन कि भाई ये सब चीज़ों में जैसे रेप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इंडिया में कि भाई ये गवर्नमेंट तो देखो अब पता नहीं कितना डिले करेगी, क्या करती है क्या नहीं, लेकिन खुद को भी कुछ स्टेप ज़रूर उठाना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो भाई ज़रूर हेल्प करो उनका, ठीक है। ये मत सोचो कि कहीं कुछ फंस जाएंगे या कुछ हो जाएगा या पुलिस कुछ करेगी, नहीं, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग द जॉब प्रॉपरली राइट नाउ। इट्स बिन 2 वीक्स एंड स्टिल मतलब कि माय मॉम भी, मेरी मम्मी भी मतलब कि सच्ची बोल रही थी कि मतलब कि उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो भाई गवर्नमेंट को, लॉ को बहुत ज़्यादा मतलब कि इस पे कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो भाई एक मैं इसलिए भी ये बात बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ लोग ना ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि मैंने ना एक वीडियो डाली थी अपने ये 100 डे फिटनेस सीरीज़ में। बाकी मेरी फिटनेस सीरीज़ लाइक बाय गॉड ग्रेस, बाय योर हेल्प एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने फिटनेस सीरीज़ के अंदर डाली थी लाइक वी शुड सेव विमेन, एंड भाई वो यू नॉट बिलीव उसमें सिर्फ 160 व्यूज़ ऐसे कुछ आए हैं, ठीक है। नो वन वांट्स टू लिसन ओनली। तो भाई जब तक आप लोग सुनोगे नहीं बातें, आप लोग मतलब कि जस्ट फील कि मतलब कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप लोग के किसी परिवार में कुछ हो जाए, भगवान ना करे अगर कुछ हो जाए, तो भाई वो बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट वाला मोमेंट रहता है। तो भाई टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ एवरीवन अराउंड यू, एंड भाई टेक केयर ऑफ एनिमल्स, स्ट्रीट एनिमल्स या पेट भी हो, जो भी हो, बेजुबान कोई भी एनिमल हो, टेक केयर ऑफ दैट। तो भाई यही वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। कल कुछ ऐसे ही कुछ फिर से आपसे मिलूंगा कल, देखता हूँ शायद आई बिलीव कल मुझे कुछ काम है, तो अगर कुछ रहा तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाता भी हूँ। तो भाई चलो वीडियो एंड करते हैं यहीं पर, तब तक के लिए बी फिट, बी कॉन्फिडेंट।